नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा और पंजाब में इन दिनों पानी को लेकर बड़ी खींचतान देखने को मिल रही है। पंजाब जहां हरियाणा को एक बूंद भी अतिरिक्त पानी देने को तैयार नहीं है, तो वहीं हरियाणा में जलापूर्ति न होने के चलते कई जिलों में जल संकट गहरा गया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में बीबीएमबी भी पहुंच गया। दरअसल बीबीएमबी का कहना है कि भाखड़ा बांध के वाटर रेगुलेटर पर पंजाब सरकार ने कब्जा कर रखा है। वयन याचिकाओं में पंजाब की ओर से अतिरिक्त पानी न देने और बीबीएमबी का निर्देश पंजाब नहीं मान रहा, ये बात कोर्ट से कही गई है। ऐसे में भीषण गर्मी में जल संकट से हरियाणा कैसे उबरेगा, कौन उबारेगा? केंद्र बीबीएमबी के बाद अब एकमात्र सहारा हरियाणा के पास कोर्ट ही है। क्या कोर्ट के आदेश के बाद ये पानी पर यह फसाद हल होगी, ये सवाल है। हरियाणा पंजाब के बीच पानी को लेकर जो तकरार है वो जग जाहिर है। पूरे देश में इस बात को लेकर शोर है। खासकर हरियाणा की जो स्थिति है वो जल संकट को लेकर कहीं ना कहीं चिंताजनक है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी हर बार पंजाब सरकार से आग्रह कर रहे हैं, गुरुओं की जो मान है, आन है, उसका वास्ता दे रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि मानवता से बढ़कर कुछ नहीं है। बड़ा भाई है पंजाब, उसको हरियाणा छोटा भाई समझकर उसका हक देना चाहिए। लेकिन पंजाब है कि मानने को तैयार नहीं है। जहां एक तरफ बीबीएमबी का फैसला नहीं मान रहा, वहीं केंद्र सरकार का भी कोई आदेश नहीं मान रहा। ऐसे में यह मामला कोर्ट तक जा पहुंचा। कोर्ट से क्या इस फसाद का हल निकलेगा, यह सवाल बरकरार है। और क्या हरियाणा को उसके हक का पानी मिलेगा, यह भी बेहद अहम सवाल है। जल संकट कैसे दूर होगा, हरियाणा सरकार की क्या तैयारियां हैं, तमाम अहम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशेंगे हमारे सहयोगी। हमारे साथ मौजूद हैं हिसार से टोटल टीवी के एस्टेट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से टोटल टीवी के एस्टेट एडिटर दिविन कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते, रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा शुरू। हरियाणा पंजाब के बीच भाखड़ा के पानी पर छिड़ा विवाद और समाधान न मिलने के बीच हरियाणा अब भी अतिरिक्त पानी हासिल करने के जतन कर रहा है। पानीपत आए पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने इस विषय पर कहा कि पंजाब मान जाएगा। आखिर 5 नदियों का प्रदेश पंजाब हमेशा न्याय की सोच रखने वाला राज्य रहा है और यहाँ के संतों ने हमेशा परोपकार को आगे रखा है। हमारे मुख्यमंत्री ने सारे विषय रखे हैं। हमारा पानी का अधिकार है, उस पानी के अधिकार को जबरदस्ती पंजाब का जो मुख्यमंत्री है वो उसको एक जबरदस्ती कर रहा है। हालांकि मैं मानता हूं कि पंजाब के लोगों की शायद ये मंशा इच्छा नहीं होगी। हमेशा पंजाब के लोग वो न्याय के प्रति हमेशा यानी आगे रहे हैं। परंपरा है पंजाब की कि न्याय के प्रति हमेशा संघर्ष किया है। तो न्याय यही है कि जो जिसका अधिकार उसको मिलना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि पंजाब के लोगों को उनका अधिकार नहीं मिलना चाहिए। पंजाब का पानी पंजाब को मिलना चाहिए, हरियाणा का पानी हरियाणा को मिलना चाहिए। गौरतलब है कि हरियाणा अब कोर्ट के जरिए अतिरिक्त पानी हासिल करने की उम्मीद कर रहा है। वहीं अगर जल्द ही पानी विवाद का समाधान नहीं निकलता तो बकौल केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल सरकार अन्य विकल्पों पर भी विचार कर सकती है। उनका कहना था कि बीबीएमबी के फैसले को लागू कराने के लिए हमारे पास फोर्स है और फिर केंद्र भी अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है। केवल एक तरफा उनके कार्रवाई करने से कुछ होगा ऐसा नहीं है। अगर इसमें इस बीबीएमबी के निर्णय को पूरा कराने के लिए कोर्ट्स भी हैं, कोर्ट्स में भी जाएंगे और जो कुछ केंद्र सरकार के हाथ में है वो भी हम करेंगे, उनसे बात भी करेंगे, बात करके जल्दी इसको सिरे चढ़ाएंगे। इधर मंगलवार को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में पानी के विवाद पर दाखिल 3 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। शाम को हाई कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया। हरियाणा ब्यूरो टोटल न्यूज। तो भाखड़ा जल वितरण को लेकर पंजाब सरकार द्वारा सुरक्षा बलों की अचानक की गई बढ़ोतरी पर भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड ने पंजाब सरकार की मंशा पर भी शंका जाहिर की है। इस मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट राजेश गर्ग ने बताया कि पानी रोकने पर बीबीएमबी ने आपत्ति जताई। उन्होंने यह भी बताया कि इस मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड ने हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष अपना क्या पक्ष रखा, इस बारे में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के सीनियर अधिवक्ता राजेश गर्ग से खास बातचीत की हमारे एस्टेट एडिटर अनिल कुमार ने। ये भी देखिए। भाखड़ा जल वितरण विवाद को लेकर आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान क्या कार्रवाई हुई
इस समय मेरे साथ हैं पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट राजेश गर्ग। इनसे जानते हैं कि आज अदालत में क्या कार्रवाई हुई है। देखिए जी, कार्रवाई ये हुई है कि कल मैटर लगा था अर्जेंट हियरिंग पर, फिक्स टुडे पर, इसलिए चीफ साहब ने कल बहस सुनने के बाद उसे आज रख लिया बिकॉज द मैटर वाज ऑफ एन इमरजेंट नेचर। तो आज बहस कंक्लूड हो गई है और उस पर फैसला शाम तक आ जाएगा, आने की उम्मीद है। गर्ग साहब, बीबीएमबी की तरफ से क्या पक्ष रखा गया अदालत में? हमारी तरफ से पक्ष ये रखा गया है कि हम किसी स्टेट की तरफ अलाइंड नहीं है। वॉट एवर डिसीजंस आर टेकन टू डिस्ट्रीब्यूट वाटर दैट आर टेकन बाय मेजॉरिटी वोट्स, और अगर उसकी एक प्रक्रिया फॉलो हुई है और एक मीटिंग नोट फाइनलाइज हुआ है तो उस पर अमल होना चाहिए। किसी भी स्टेट को जो ऑब्जेक्शन होगा वो उसे लीगल दायरे में ही उसको चैलेंज कर सकता है। गर्ग साहब, जो सुरक्षा बल तैनात किए गए थे, ये मुद्दा भी अदालत में उठा होगा, तो पंजाब की तरफ से क्या पक्ष रखा गया और हरियाणा ने इस पर क्या कहा है? बीबीएमबी क्या ऑब्जेक्शन? ये था कि जो फोर्सेज रखी गई हैं, जो वो पंजाब स्टेट कहते हैं कि सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए, हम कहते हैं सिक्योरिटी के लिए नहीं है। इसका सडनली बढ़ोतरी कर देना फोर्स में इस टाइम पर, जबकि वो पंजाब इस रेजोल्यूशन को ऑब्जेक्ट कर रहा है, तो ये सारा सस्पिशियस है। ये बात, हमारी जो बात कोर्ट में हमने रखी, उसको रीइंफोर्स करता है। गर्ग साहब, जो पानी रोका गया है, इसको लेकर भी आपने भी ऑब्जेक्शन उठाया होगा हरियाणा? इसमें हमारा देखिए बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन है। पानी रोकने की डबल इम्प्लीकेशन होती है। रेजर्वायर पर ऊपर जहाँ रोकते हैं वहाँ पर स्ट्रेस पड़ता है, नीचे जहाँ पानी की ज़रूरत है वहाँ नहीं पहुँचता है। इट इज़ ए स्ट्रेस ऑन द डैम अपरेटस एंड इट इज़ डिजास्टर्स फॉर द डाउनस्ट्रीम अवेलिंग स्टेट्स। तो गर्ग साहब, ये अब फैसला कब तक आ जाएगा और आपको क्या उम्मीद है? आज शाम तक फैसला आने की उम्मीद है और हमें उम्मीद है कि हमारी बात का कोर्ट ख्याल रखेगी। गर्ग साहब, एक आखिरी सवाल है कि इस मुद्दे को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से क्या पक्ष रखा गया है और बीबीएमबी की तरफ से क्या पक्ष रखा और हरियाणा पंजाब की तरफ से क्या पक्ष रखा गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पक्ष है वो हमारे पक्ष से मिलता जुलता है कि जो भी ऑब्जेक्शन उन्होंने रेज करना है मीटिंग्स को, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर ही करें। जहाँ तक पंजाब हरियाणा का सवाल है, उनका आपस में विवाद कि किसको कितना पानी मिलना चाहिए, उससे यूनियन ऑफ इंडिया का या बोर्ड का कोई ख़ास लेना देना नहीं है। हम उसमें इंटरेस्ट किसी अलाइंड किसी स्टेट की तरफ नहीं होते हैं। उस मुद्दे को कोर्ट की तरफ लाना भी गलत था। ये मेरी एक ऑब्जेक्शन थी कि इस मुद्दे को यहाँ नहीं उठाना चाहिए। ये थे मेरे साथ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट राजेश गर्ग। इन्होंने बताया कि अदालत में आज क्या कार्रवाई हुई है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़। तो पानी वाले मुद्दे पर पंजाब के वकील ने भी कहा कि पुलिस वहां पर बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं कर रही है। कोर्ट पानी के मुद्दे को एग्जामिन नहीं कर रही है। कोर्ट ने कहा यह कोई पानी का कोई मुद्दा है ही नहीं, ये सिर्फ सिक्योरिटी की बात है। वकील ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए, फिर करेंगे चर्चा शुरू। कि पुलिस बिल्कुल इंटरफेयर नहीं कर रही है और इनको काम जैसे करना है ये कर सकते हैं। पुलिस की उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है। पानी रिलीज करने के बारे में क्या? पानी का मुद्दा कोर्ट नहीं एग्जामिन कर रही, बिकॉज ना ही उनकी प्रेयर थी अब डायरेक्ट पिटिशन में पानी के लिए और ना ही उन्होंने दूसरी स्टेट्स को पार्टी बनाया, ना यूनियन को पार्टी बनाया। तो कोर्ट का ये भी कहना है कि ये पानी का मुद्दा नहीं है। दिस इज ओनली अ मैटर ऑफ सिक्योरिटी। दे विल डिसाइड दैट। तो मौजूदा स्थिति हमने आपको पूरी तरह दिखाई सिलसिलेवार तरीके से कि कोर्ट में क्या कुछ बीबीएमबी की तरफ से कहा गया, पंजाब के वकील पंजाब के पक्ष को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, और हरियाणा सरकार अपनी मांग लगातार वही मांग है पानी की जलापूर्ति की जो अक्सर हर साल देखने को मिलती है, लेकिन इस बार दुर्भाग्यवश हरियाणा को उसके हक का पानी नहीं मिल रहा है। बीबीएमबी की तरफ से भी पंजाब सरकार की जो कार्यप्रणाली है और पुलिस डिप्लॉयमेंट की बात है डैम पर, उसको लेकर कई सवाल खड़े किए गए हैं। ऐसे में मौजूदा स्थिति क्या कहती है, कब पानी मिलेगा हरियाणा को उसके हक का, क्या कोर्ट के पास समाधान है, कोर्ट उसे इंप्लीमेंट किस तरह से कराएगा? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा एसवाईएल के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को दरकिनार कर दिया गया पंजाब सरकार के द्वारा। ऐसे में मौजूदा स्थिति क्या है? देवेंद्र, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, किस तरीके की स्थिति बनती नजर आ रही है? देखिए सौरभ, 8 से 9 दिन हो गए ये विवाद जो छिड़ा है, 8 से 9 दिन। अभी तक सियासी बयानबाजी हुई, सभी पार्टियों के नेता अपने अपने हिसाब से अपनी सुविधा और अपनी पार्टी की लाइन पर चलकर इनेलो तक, जैसी हालांकि उतनी मजबूत पार्टी नहीं, लेकिन इनेलो ने कल प्रदर्शन किए हैं, धरने दिए हैं, आज भी कई जगह उनके कार्यक्रम थे। हर सियासी पार्टी के नेता अपनी भाषा बोल रहे हैं और अपने हिसाब से बोल रहे हैं जो उनको सूट करता है। लेकिन अब आज 2 घटनाक्रम बड़े, आपको बता दूं सौरभ क्या हुए। आज लगातार दूसरे दिन पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है इस
जल विवाद की। आज काफी देर तक सुनवाई हुई, 3 याचिकाएं डली थी। फतेहाबाद की एक ग्राम पंचायत ने डाली थी कि पानी रिलीज किया जाए, कोर्ट से जन याचिका के जरिए मांग की है। एक आरएस ढोल है हाई कोर्ट के वकील, उन्होंने भी कहा कि हरियाणा के हिस्से का पानी रुका गया है, कोर्ट फैसला करे, कोर्ट आदेश करे। तीसरी याचिका बीबीएमबी की थी जो 3-4 दिन पहले डली थी। बीबीएमबी के वकील ने आज हाई कोर्ट में कहा कि पहले तो पंजाब पुलिस ने कब्जा किया हुआ था नंगल डैम के जो कंट्रोलिंग स्टेशन है, अब वहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी खड़ा कर दिया गया है। ये बीबीएमबी के वकील ने कहा। पंजाब के वकील ने जवाब में ये दिया कि बीबीएमबी कोर्ट को गुमराह कर रहा है, इनके आंकड़े सही नहीं है। तो इस तरह का वाद विवाद मतलब आरोप प्रतिरोप लगे तो शील नागू जो चीफ जस्टिस है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के, उन्होंने अपनी टिप्पणी में कहा कि मामला बहुत गंभीर है, इसका हालांकि फैसला सुरक्षित रख लिया शाम को, लेकिन चीफ जस्टिस का कहना है कि आज ही, चूंकि मामला कुछ इमरजेंसी टाइप का है, इस पर आज ही फैसला दिया जाएगा, ये चीफ जस्टिस ने कहा है। उम्मीद करें कि देर शाम तक या रात तक भी कोई फैसला आ सकता है और सभी की नजरें हाई कोर्ट के फैसले पर है। और दूसरी बात आपको सौरभ बहुत इंपॉर्टेंट बताऊं, मनोहर लाल पानीपत आए हुए हैं, रात को कल यही थे वो, उन्होंने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, उन्होंने कहा कि पंजाब की धरती सिख गुरुओं की धरती है, उन्होंने हमेशा परोपकार किया है सिख गुरुओं ने, और पंजाब तो हमेशा न्याय की सोच रखने वाला राज्य है। मैं अपील करता हूं कि पंजाब अपनी जिद को छोड़ दे, लेकिन मनोहर लाल ने यह भी कहा क्योंकि केंद्रीय बिजली मंत्री है, उन्हीं के अंडर बीबीएमबी उन्हीं के तहत काम करता है। मनोहर लाल एक तरह से चेतावनी भी दे गए हैं पानीपत में जल विवाद पर कि अगर पंजाब नहीं मानता तो फिर हमारे पास एक ये है कि बीबीएमबी के आदेशों को लागू करवाने के लिए हमारे पास फोर्स भी है और केंद्र अपने स्तर पर भी कोशिश कर रहा है। उम्मीद करते हैं कि पंजाब मान जाए, नहीं तो हमारे पास, उन्होंने पर्टिकुलरली शब्द यूज किए कि बीबीएमबी जो एक संवैधानिक बॉडी है, बीबीएमबी जो फैसले किए, बीबीएमबी ने कहा कि हरियाणा को उसके हिस्से का पानी दिया जाए, पंजाब नहीं दे रहा। बीबीएम के बारे में पंजाब ये कह रहा है जी ये केंद्र के इशारे पर चल रही है, कठपुतली है, केंद्र और हरियाणा सरकार की मदद करिए बीबीएमबी, उन्होंने पुनर्गठन की मांग की है, अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं, लेकिन हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि इस पर फैसला सुरक्षित तो रखा है, आज ही फैसला होगा और हो सकता है देर शाम रात तक फैसला है। दूसरी बात, मनोहर लाल चेतावनी दे गए हैं कि अगर विवाद का हल निकलते तो ठीक है, हम न्याय की उम्मीद कर रहे हैं, जैसा पंजाब के सिख नेता, पंजाब की जो कल्चर है कि दूसरों का भला करो, हमेशा दिले उदार रहे हैं दूसरों को न्याय देने में, लेकिन बीबीएमबी के फैसले को लागू करवाने में हमारे पास फोर्स भी है और केंद्र अपने स्तर पर काम कर रहा है। तो ये इस भाषा को समझा जाना चाहिए कि शायद सरकार फिर सख्ती भी कर सकती है पंजाब को लेकर। जी बिल्कुल, मैं लौटूंगा आपके पास देवेंद्र। महेश, जो मौजूदा स्थिति है आखिर क्या कहती है? हरियाणा को पानी कब तक मिलेगा उसके हक का, और कब तक जूझना पड़ेगा हरियाणा को इन दो पाटों के बीच में? देखिए, मुझे लगता है कि इंतजार जल्दी खत्म हो सकता है और यहाँ पर कोर्ट की तरफ से भी ये फैसला आ जाएगा कि हरियाणा को हरियाणा के हिस्से का पानी दिया जाए। कम है ज्यादा उसका पुनर्गठन करने की जरूरत है, बीबीएमबी में क्या कुछ करने की जरूरत है, ये बात की बात है। फिलहाल कोर्ट के सामने जो सबसे महत्वपूर्ण और मानवीय पहलू है वो ये है कि हरियाणा प्रदेश के 15 जिलों में लोग प्यासे हैं और पीने के पानी की हर बूंद को तरस रहे हैं। तो ऐसे में जो एक त्वरित फैसला मुझे लगता है कि हाईकोर्ट की तरफ से आएगा वो ये जरूर आएगा कि पंजाब सरकार तुरंत हरियाणा प्रदेश को पानी रिलीज करे। वो पानी कम दिया गया, ज्यादा दिया गया या उनके कोटे के बाद मांगा गया, ये बात की बात है। फिलहाल मुझे लगता है कि कोर्ट की तरफ से इस तरह का एक आदेश मिलेगा। पंजाब सरकार की तरफ से जो वकील हाई कोर्ट में खड़े हुए वो हैरान कर देने वाला बयान दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये मामला पानी के बंटवारे का नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ पंजाब पुलिस की सुरक्षा डैम पर क्यों रखी गई है, क्यों बीबीएमबी के कंट्रोल एरिया पर पंजाब पुलिस की भारी तादाद का डिप्लॉयमेंट किया गया है, ये मामला जो है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के सामने आया। देखिए, पंजाब पुलिस कितनी भी बड़ी तादाद में अगर आप जो है कंट्रोल एरिया पर खड़ा करना चाहते हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं है। हरियाणा को अगर उनके हिस्से का पानी या कहें कि जरूरत का पानी अगर पंजाब देने के लिए तैयार हो जाता है तो फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट कोई मायने नहीं रखता, फिर वो चाहे पंजाब पुलिस का क्यों ना हो। लेकिन अगर पानी रोक दिया गया है तो फिर मुझे लगता है कि कानूनी जो तरीका है वो भी इख्तियार किया जाएगा। फिलहाल तो उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि हाई कोर्ट ही पंजाब सरकार को आदेश जारी करेगा कि तुरंत प्रभाव से बिना किसी शर्त के ये पानी जो है दे दिया जाए हरियाणा को, क्योंकि सवाल हरियाणा के लोगों की प्यास का है। लेकिन फिलहाल
ये मानकर चलिए कि अगर सख्ती की ज़रूरत पड़ी तो कोर्ट की तरफ से भी सख्ती हो सकती है, और अगर कोर्ट में किसी तरह की ढिलाई के फैसले की बात की गई तो फिर बीबीएमबी अपने तरीके से, यानी केंद्र सरकार, बीबीएमबी के पीछे आप केंद्र सरकार को मान लीजिए, केंद्र सरकार फिर अपने तरीके से सख्ती बढ़ाने की तैयारी कर सकती है। फिर ये परिस्थिति भी पैदा हो सकती है कि पंजाब पुलिस का जो कब्जा कंट्रोल एरिया पर हो चुका है, सेंट्रल फोर्सेस का इस्तेमाल कर वो कब्जा वहां से छुड़वाने के आदेश भी दिए जा सकते हैं। वीरेन जी, मौजूदा स्थिति क्या लग रही है? आगे जो केंद्र की भूमिका है बेहद बड़ी होने वाली है। कोर्ट की जो फैसला सुरक्षित रखा है, उस फैसले के सार्वजनिक होने के बाद, सामने आने के बाद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, हरियाणा को उसका हक मिलकर रहेगा। अब देखिए, ये कोर्ट के अंदर कानूनी पहलुओं का विषय है। जहां तक सुरक्षा की बात है वो अलग विषय है, लेकिन जो पानी देने की बात है, क्या हाई कोर्ट पानी देने का निर्देश दे सकता है? तो ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, क्योंकि देखिए जो 1960 का फैसला है उसकी जो व्याख्या की जाएगी तो हाई कोर्ट के क्या अधिकार क्षेत्र में आएगा, क्योंकि बीबीएमबी जो केंद्रीय अधिकरण है, तो ऐसे के अंदर दो राज्य सरकारों के बीच जो विवाद हो गया, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जाना निश्चित है। तो ऐसे में अगर ये न्यायालय से बाहर फैसला होता तो ज्यादा अच्छा होता, दोनों पक्षों को इसको लाभ मिलता। लेकिन ये बात हठ दरिद्रता की आई हुई है। अगर पंजाब की तरफ देखें तो पंजाब का रवैया जो है वो सहयोगात्मक नहीं है। वो हरियाणा को पानी दे सकता है, मानवीय आधार पर भी दे सकता है, लेकिन वहां पर पंजाब में चुनाव है, तो भगवत मान जो है इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, इस पे कोई दो राय नहीं है। और ये देखिए, ये स्थिति अचानक पैदा नहीं हुई, ये स्थिति तो पैदा होती रहेगी। अगर इसका स्वीकार्य हल नहीं निकाला जाता तो दोनों राज्यों में ऐसा तनाव बना रहेगा। अब बीबीएमबी ने तो अपने प्रबंध के लिए जो पुलिस की सुरक्षा वहां तैनात की गई है, उस विषय में जो हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की है, अब देखिए वहां अगर जो है इसका खर्चा जो पंजाब सरकार कहती है इसका खर्चा तो हम वहन करते हैं, और लेकिन अधिकारी यहाँ पर हिमाचल के भी हैं और हरियाणा के भी हैं और उनका वेतन हम देते हैं, तो एक सारा विवाद नए सिरे से शुरू हो गया है। तो जो 1960 का फैसला था, वर्तमान संदर्भ में उसकी नए सिरे से व्याख्या करने की आवश्यकता है। क्या बीबीएमबी की जो सार्थकता है, क्या वो सार्थकता समाप्त हो गई है? तो ये देखिए, चाहे हरियाणा के राजनीतिक दल हो चाहे पंजाब के राजनीतिक दल हो, उनकी अपने राज्य सरकार के साथ खड़ा होना मजबूरी है। ऐसे में केंद्र को पहल करनी चाहिए। केंद्र इन दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाकर जो है कोई ना कोई समझौता करा सकता है। इसका अस्थायी रूप से तो हल जल्द निकाला जाना चाहिए, स्थायी रूप से बाद में अलग तरह से इस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन वर्तमान में इसका जो भी हल निकालना चाहिए केंद्र को पहल करनी चाहिए। अब ये न्यायालय में मामला गया है तो न्यायालय क्या इसका समाधान कर पाएगा? ये बात तो निश्चित है कि सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के बाद वहां कितना समय लगता है, लेकिन तब तक हरियाणा की जो आवश्यकता है वो कब तक पूरी हो पाएगी? अब चाहे पंजाब के मुख्यमंत्री हो चाहे हरियाणा के मुख्यमंत्री, वो दोनों एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, और दोनों जो है सरकारें जो हैं अपने अपने ढंग से इसका प्रस्तुतिकरण कर रही हैं। अब पंजाब की मजबूरी ये है कि वहां चुनाव है, तो पंजाब के सहानुभूति हासिल करने के लिए, भगवंत मान के लिए ये व्यवस्था है कि वो अपने आप को ये सिद्ध करें कि वो पानी की लड़ाई लड़ने में जो है काफी निर्णायक साबित हुए हैं, अपने आप में वो उनकी जीत हुई है, वो हरियाणा को नीचा दिखाना चाहते हैं। लेकिन मुझे इससे लगता है कि अगर मानवीय आधार अगर दृष्टिकोण बनाया जाए तो ऐसे में पंजाब का भी भला है, हरियाणा का भी भला है, और आगे के लिए भी ऐसा मार्गदर्शक सिद्धांत बनाए जाने की आवश्यकता है ताकि आगे जाकर कोई टकराव पैदा ना हो। नहीं तो अनावश्यक बयानबाजी हो रही है, इस अनावश्यक बयानबाजी से ना तो पंजाब का भला होगा ना हरियाणा का होगा, इससे तनाव बढ़ेगा और ये तनाव किसी दूसरी दिशा में भी जा सकता है। ऐसे समय में जबकि सीमा पर संकट है तो ऐसे समय में तनाव की दिशा मुड़ सकती है, तनाव दोनों राज्यों में किसी भी रूप में बढ़ सकता है। तो ऐसे में केंद्र को शीघ्रता से पहल करनी चाहिए और जो भी है एक स्वीकार्य हल पर दोनों राज्य सरकारों को सहमत करना चाहिए। देवेंद्र, अब जिस तरह से वीरेन जी भी कह रहे हैं, महेश ने भी इस बात का जिक्र किया कि केंद्र डिप्लॉयमेंट करेगा और केंद्र फोर्सेस को भी बुला सकता है, केंद्र की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। अब ऐसे में सवाल ये कि अगर कानूनी दांवपेच की बात की जाए तो हाईकोर्ट के बाद ये अगर मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाता है तो मौजूदा समय में ये मामला और खिंचेगा, यानी कि पानी के लिए भी और हरियाणा को इंतजार करना पड़ेगा। उस स्थिति में अगर विषम परिस्थितियां पैदा होती है हरियाणा में, क्योंकि कई जिलों में जल संकट की स्थिति है, हिसार में है, झज्जर में है, नूंह में है, ये तमाम ऐसे जिले हैं जो अब जल संकट से जूझ रहे हैं। क्या कोई हल निकाला जाए जिससे कि जल्द समाधान हो? क्या नजर आ रहा है?
देखिए स्वरूप, इस विवाद में आज मेरे को लगता है 8वां-9वां दिन है, लेकिन आज हाई कोर्ट का फैसला, जैसे मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट कह रहे हैं कि आज इमरजेंसी ये मामला है, आज कोर्ट फैसला देगा। एक तो इस फैसले पर नजर रहेगी। मान लो कोर्ट हरियाणा के हक में फैसला लेता है, जाहिर है पंजाब इसको सुप्रीम कोर्ट ले जाएगा, चैलेंज करेगा। और अगर कोई दोनों राज्यों को ये कहा जाता है कि बैठकर आपसी बातचीत करो जनहित में, हरियाणा पंजाब दोनों साझीदार हैं, चाहे वो चंडीगढ़ में हाई कोर्ट का मामला है, चाहे राजधानी का मामला है, पानी के मामले हैं और कुछ मामले हैं जो द्विपक्षीय है। हाई कोर्ट ये भी ताकीद से, अगर उस स्थिति में हाई कोर्ट अगर डायरेक्शन देता है कि दोनों बैठकर राज्यों के मंत्री और केंद्र का कोई प्रतिनिधि बैठे, लेकिन उसमें समय लगेगा। आज जरूरत क्या है, पंजाब के पास पानी है, पंजाब का गुजारा चल रहा है। हरियाणा के साथ दिक्कत है, हरियाणा, आधे हरियाणा के पास आप समझिए 4 दिन का ही पानी रह गया। अब बारिश अभी आएंगी नहीं, 2 महीने बाद जून के आखिर में ये मानसून आता है। दूसरी बात, मनोहर लाल जैसा कह रहे हैं, मैं उस बयान का जिक्र कर रहा हूं कि केंद्र सरकार सभी विकल्प खुले रखे हुए है। अगर पंजाब नहीं मानता तो बीबीएमबी ने जो फैसला दिया है कि पंजाब हरियाणा को उसके हिस्से का 4500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी दे, और दूसरा उसको यह भी कहा है कि जो बीबीएम एक संवैधानिक बॉडी है, बीबीएम के वकील ने कहा संवैधानिक बॉडी है और संविधान के खिलाफ नहीं जाना चाहिए पंजाब को, क्योंकि फेडरल सिस्टम है। ये बात है। दूसरी बात ये कहता हूं कि प्रधानमंत्री के पास, जैसा मैंने स्टडी किया है केसों को, भारत का जो संविधान है धारा 257 उसके तहत अगर राज्यों में कोई द्विपक्षीय या 3 पक्षीय राज्यों में कोई पानी के बंटवारे को लेकर विवाद होता है तो प्रधानमंत्री के पास एक पावर रहेगी। प्रधानमंत्री आदेश दे सकते हैं जल विवाद में, 2 राज्यों को, 3 राज्यों में जो भी जल विवाद हो, तो प्रधानमंत्री के स्तर पे या तो हरियाणा पंजाब को बुलाया जाए, मीटिंग की जाए। पंजाब भी नहीं चाहेगा कि प्रधानमंत्री के आदेश के खिलाफ जाए, क्योंकि जो केंद्र से सहायता मिलती है, केंद्र सरकार बहुत सारी आर्थिक मदद देता है, बहुत सारी स्कीम्स चल रही है, जैसे स्वास्थ्य की है, शिक्षा की है। तो मेरे को लगता है या तो प्रधानमंत्री के स्तर पे कोई फैसला हो। अगर हाई कोर्ट का फैसला पंजाब या हरियाणा नहीं मानते, मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है, तो आप देखिए 2004 में पहला फैसला आया था, एसओएल का पानी हरियाणा को पंजाब दे। चौटाला की सरकार थी 2004 में, उसके बाद लंबा इतिहास देवेंद्र रहा है एसओएल का। नहीं, पंजाब अपना केस लेके आज तक फैसला नहीं हुआ। बिल्कुल, ये लंबा इतिहास रहा है। क्या हल कैसे निकले, ये सवाल अभी तक गहराता जा रहा है। महेश, ये तमाम हमने जो पंजाब के द्वारा नाफरमानी देखी है, हरियाणा को उसके हक का पानी ना देना, एसओएल का मुद्दा दशकों से अटका पड़ा, हरियाणा का अपने द्वारा काम किया जाना और पंजाब का काम अधूरा छोड़ देना, लौंगोवाल समझौता हो, कर्पूरी आंदोलन हो, तमाम ऐसे मसले देखे जहां पर पंजाब नहीं माना। इस बार क्या कोई रास्ता है? देखिए, पंजाब के मानने की संभावना तो ना के बराबर है, क्योंकि वहां पर चुनाव है, विधानसभा के चुनाव। इसी मुद्दे पर लड़ने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है, साफ तौर से देखा समझा जा सकता है। इतनी बात समझ में आ रही है कि राजनीति कर रहे हैं भगवंत मान और अपने खोए जनाधार को एक बार फिर से इसी मुद्दे पर हासिल करने की कोशिश भगवंत मान की तरफ से की जा रही है। ये भगवंत मान की तरफ से यहाँ ग्रीन सिग्नल दिया जाएगा, ये तो उम्मीद ना के बराबर है। लेकिन फिलहाल मैं उम्मीद और संभावना इस बात की जरूर जाहिर कर रहा हूँ कि या तो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट इस बात के आदेश जारी करेगा कि तुरंत हरियाणा प्रदेश को पानी की सप्लाई जो है बहाल की जाए, ताकि पीने के पानी का जो संकट हरियाणा प्रदेश के 15 जिलों में इस वक्त बना हुआ है वो संकट खत्म किया जा सके। ये काम अगर हाई कोर्ट नहीं करेगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट को ये काम करना होगा, क्योंकि जोड़ घटाई ये बाद की बात है। कितना पानी मिलना चाहिए था, कितना मिल चुका है, किस तारीख को मिलना चाहिए था, किस महीने में मिलना चाहिए था, बीबीएमबी के पुनर्गठन की बात है, पंजाब के हिस्सेदारी की बात है। ये लंबे मामले हैं और एक बड़े मुद्दे के रूप में देखने की जरूरत है, जिसमें सालों साल का वक्त निकल सकता है। बिल्कुल। अभी क्या जरूरत है? अभी हरियाणा प्रदेश को पानी की हर बूंद की जरूरत है, और मुझे लगता है कि ये काम या तो आज देर शाम तक पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का आदेश करेगा, वरना यह आदेश सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा। उसके बाद मामले लंबे चलेंगे। कितना हिस्सा किसे मिल चुका है, कितना और देने की जरूरत है, ये कानूनी पेचीदगी की लड़ाई है, मुझे लगता है कि ये लंबी चलेगी। बिल्कुल। अब आने वाले समय में क्या रुख रहेगा, कोर्ट का क्या फैसला आता है, इंप्लीमेंटेशन उन आदेशों को किस तरह से कराया जाएगा, केंद्र की क्या भूमिका रहेगी, ये देखने वाली बातों की। फिलहाल हरियाणा में जल संकट की स्थिति बनी हुई है, पंजाब मान नहीं रहा, हरियाणा को उसके हक का पानी कैसे मिले, ये सवाल गहराता जा रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।